शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत खोहरा में राशन के नाम पर लूट मची हुई है। दरअसल संतोष त्रिपाठी आए दिन गरीबों को परेशान करता है। वह सरकार से आए राशन से अपना घर भरने में लगा हुआ है। महीनों बीत जाते हैं पर राशन की दुकान नहीं खुलती। सरकार से आने वाले राशन पर गरीबों को हक होता है, पर संतोष त्रिपाठी को तो अपना हिस्सा और धोखेबाजी करना है। ग्रामीणों का फिंगरप्रिंट ले लेना और सर्वर डाउन है, ये बोल देना काफी महीनों से चल रहा है। ग्रामीण पहुंचे शासकीय उचित मूल्य की दुकान। ग्रामीणों ने सेल्समैन के ऊपर लगाए गरीबों का राशन बेचने के आरोपित खाद्य अधिकारी सो रहे चैन की नींद अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी नहीं पूछे। जिम्मेदार क्या सबको अपना अपना हिस्सा संतोष त्रिपाठी घर पहुंचा देता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मरकाम है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पंचायत खोहरा और ग्राम भी खोहरा में है। समस्याएं क्या है सर? समस्याएं हैं सर कि एक टाइम पर उचित मूल्य की दुकान जो है शासकीय उचित मूल्य दुकान खोहरा में है, तो इसको टाइम पर नहीं खोला जाता है। महीने में लगभग 3 से 4 दिन तक केवल खोला जाता है यहाँ। और दूसरी चीज़ यहाँ की समस्या ये है कि राशन ख़त्म हो जाती है, बार बार राशन ख़त्म, और राशन जहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद फिंगर लगाना फिर से बंद कर दिया जाता है। जिससे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, क्या कहते हैं कि 1 महीने अगर फिंगर लगाया जाता है तो उसी को राशन मिलेगा, इस हिसाब से फिर फिंगर ही ग्राम पंचायत वासियों का नहीं लगाया जाता है। फिंगर लगवा कर छोड़ दिया जाता है। फिंगर लगवा कर छोड़ दिया जाता है। गल्ला नहीं आपको? हाँ, गल्ला भी नहीं आता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि फिंगर लगवा लिया जाता है और विक्रेता के द्वारा राशन नहीं दिया जाता? राशन नहीं दिया जाता है। या फिर ये कब से चल रहा है भाई? ये लगातार 6 साल 2 साल से चले आ रहा है। साल 2 साल की और समस्या दूसरी है। समस्या है कि यहाँ विक्रेता स्वयं नहीं आता है, दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं, उसके माध्यम से यहाँ का जो राशन है उसका वितरण किया जाता है। विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता का नाम संतोष त्रिपाठी है, और जो वर्तमान में अभी वहाँ उपस्थित हैं, शायद बताया जा रहा है ग्रामवासियों के माध्यम से या जानकारों के माध्यम से सूत्र मिली है हमें कि जो इनका बहनोई, जो विक्रेता का बहनोई है, बहनोई साले साहब हैं, उनके माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जबकि यहाँ विक्रेता को ही उपस्थित होना चाहिए। लेकिन अपने एटीट्यूड में रिश्तेदार को बैठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। और सरकार कहती है गांव-गांव घर-घर जाकर फिंगर लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक जगह बैठकर फिंगर लगाते हैं। इतना भीड़ हो जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप 6 महीने से आपको गल्ला प्राप्त नहीं हो रहा है? हाँ, अगर 6 महीने से आपको राशन नहीं मिल रहा है तो क्या आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई? उच्च अधिकारियों को सूचना दी, ग्राम पंचायत को सबसे पहले सूचना दी गई थी। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव उपस्थित थे जब ग्राम सभा लगा था। इसके बाद हमने विक्रेता को स्वयं आकर इस बात की सूचना दी थी कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज़, बिल्डिंग खोहरा में है और ये निजी भवन में जाकर के ही वितरण करते हैं, तो फिर सरकारी बिल्डिंग का रहने न रहने का क्या मतलब है? आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि जहां सरकारी भवन बना हुआ है, राशन वहां गिरना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारी समस्या है, विक्रेता बदलना चाहिए। हमेशा हर जगह का विक्रेता बदल चुके हैं, केवल खोहरा पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ का विक्रेता भी पूर्व विक्रेता है। पहले वाला विक्रेता ही काम कर रहा है, वो यहाँ उपस्थित न होते हुए भी अपने रिश्तेदारों को लाकर खड़ा करते हैं, उसके माध्यम से वितरण करवाते हैं। विक्रेता चेंज होना चाहिए, और टाइम पर महीना में जब भी किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तब उनको राशन उपलब्ध होना चाहिए, है कि नहीं भाई? ये समस्या कब तक चलेगा? सबसे बड़ी जो मांग है, विक्रेता चेंज होना चाहिए, और जो सरकारी भवन निर्माण है, सरकारी बिल्डिंग में ही राशन गिरना चाहिए। ये उन्हीं का मकान है जो ये वितरण कर रहे हैं? नहीं, वितरण करने वाले का मकान नहीं है, दूसरे का मकान है। अच्छा। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ है इस मकान पे वो अपना गल्ला रख रहे हैं, राशन रख रहे हैं, तो इसका जो है तो पैसा कौन देता है, किराया कौन देता है? शासकीय भवन होता तो अलग बात, और शासकीय भवन होने के बावजूद यहाँ क्यों दिया जा रहा है? मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रही है।